हेल्थ प्लस प्रोम में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं जैन होम्यो फार्मेसी, जो कि बस्ती अड्डा रोड जलंधर में स्थित है। जैन होम्यो फार्मेसी की तरफ से बस्ती अड्डा रोड के साथ साथ भैरव बाजार, माई हीरा गेट में भी पिछले 70 साल से सेवाएं दी जा रही हैं। हमारी टीम ने डॉक्टर तरुण जैन जी के साथ बातचीत की, जो कि अपनी फैमिली की चौथी पीढ़ी हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से होम्योपैथी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर तरुण जैन जी BHMS हैं। हमारी टीम के साथ बातचीत के दौरान डॉक्टर तरुण जैन जी ने बताया कि होम्योपैथिक मेडिसिन से क्रॉनिक बीमारी का इलाज भी होता है। दूर दूर से पेशेंट यहाँ पर पहुँचते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर तरुण जैन जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर तरुण जैन जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से होम्योपैथी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। नमस्कार जी। डॉक्टर, क्या कहना चाहेंगे कि होम्योपैथी जो एक समय पर बहुत स्लो मानी जाती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, लोग इंग्लिश मेडिसिन से थोड़ा सा साइड इफ़ेक्टों के साथ या और चीज़ों के साथ उनको माइंड सेटअप जो बदल रहा है, और होम्योपैथी ने एक बहुत ही बड़ा जो है रोल अदा करना शुरू कर दिया है। जैसे कोरोना के एपिडेमिक में हमने देखा कि बापू धाम कॉलोनी में बहुत सारी जो डोजेज हैं इम्यूनिटी बूस्टर की चंडीगढ़ में बांटी गई थी। और भी जो होम्योपैथी को अब एक वो वाली बात नहीं रही पहले वाली, और जैसे जैसे हम समय बदल रहा है लोग होम्योपैथी को प्रेफर कर रहे हैं। आप यंग ब्लड हैं, नई नई आपके पास टेक्निक्स हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, होम्योपैथी की अवेयरनेस बढ़ रही है। कुछ आपकी हेल्प से, आप लोगों की हेल्प से, कुछ डॉक्टर्स भी अपने एफर्ट डाल रहे हैं। मेडिसिन का एक मिथ था कि स्लो मेडिसिन काम करती है, बट ऐसा नहीं है। जैसा जैसा डिसीज़ होता है वैसे वैसे काम करती है। जिस डिसीज़ को जल्दी ठीक कर सकते हैं उसको जल्दी ठीक करते हैं। अब कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो बिल्कुल ठीक हो ही नहीं सकती, होम्योपैथी से ठीक होती हैं। मेरे यहाँ पेशेंट से ठीक होते हैं। डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, थायराइड के, जो कह देते हैं कि लाइफ लॉन्ग मेडिसिन चलनी है, ऐसा कुछ नहीं है। होम्योपैथी से बिल्कुल ठीक हो जाती है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि मेडिसिन के साथ, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं एलोपैथिक मेडिसिन या कोई और मेडिसिन खाते हैं, उनको एसिडिटी की शिकायत साथ में आती है, लीवर वीक होना शुरू हो जाता है, एलर्जी आ जाती है। होम्योपैथी में ऐसा कभी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं सुनोगे आप। जैसे आपने बात करी शुगर की, क्या कहना चाहेंगे कि जो प्री डायबिटिक पेशेंट हैं जिनको अभी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, अगर वो किसी होम्योपैथिक वाले डॉक्टर के पास बढ़िया के चले जाएँ तो उनको मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती? बिल्कुल, प्री डायबिटिक आप कह सकते हैं, या जिनकी फैमिली टेंडेंसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिनको ज़रूरत हो सकती है कि हाँ आगे जाके डायबिटीज़ होगी, या शुगर की इनिशियल स्टेजेस हैं, HbA1c थोड़ा सा रेजदार है, 6 के आसपास आ रहा है, वो होम्योपैथी शुरू करेंगे तो जल्दी ही उसका रिज़ल्ट उनको मिल जाएगा और एलोपैथिक मेडिसिन या लॉन्ग टर्म मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे क्या कहना चाहेंगे कि लोग आजकल सेल्फ मेडिकोज, होम्योपैथी में भी वो लोग गूगल पे ढूंढते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, होम्योपैथी की मेडिसिन ले लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि एक डॉक्टर के साथ परामर्श के बाद जो मेडिसिन है उसका इफेक्ट ही कुछ और है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोगों को अवेयरनेस इस चीज़ की भी आनी ज़रूरी है। कुछ भी गूगल पे या यूट्यूब पे देख के नहीं ले सकते। हर पर्सन टू पर्सन मेडिसिन वेरी करती है। होम्योपैथी में 4000 से ज़्यादा मेडिसिन हैं। कुछ प्लांट से बनती है, कुछ एनिमल से बनती है, कुछ मिनरल से बनती है। वो जो मेडिसिन है वो पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन देख के दी जाती है। आप यूट्यूब पे किसी पेशेंट को देख नहीं सकते हो कि उसको कौन सी मेडिसिन सूट करेगी। ये अकॉर्डिंग टू द पेशेंट मेडिसिन वेरी करती रहती है। जैसा एलर्जी, जिसका एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है, और एलर्जी वाले पेशेंट है जो वो लाखों रुपये जो अपने खर्च कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि होम्योपैथी में इसके कारगर इलाज हैं? और पेशेंट जो है, नो डाउट की मेडिसिन तो उसको 15-20 दिन महीना खानी पड़ती है, लेकिन उसकी एलर्जी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। एलर्जी हाइपर सेंसिटिविटी के कारण होती है। हाइपर सेंसिटिविटी अब लोगों की रेज हो रही है क्योंकि अलग अलग एंटीजेंस और एलर्जेंस हम कंज्यूम कर लेते हैं। इस कारण से होम्योपैथी क्या है, जो नेचुरल इम्यूनिटी है और नेचुरल रिस्पांस है उसको रिस्टोर कर देती है। सप्रेस करने से उस एलर्जी को सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे मेडिसिन आजकल लोग ऐसे ही खा लेते हैं, सिट्राजिन ले लो, डोलो ऐसे खाते हैं जैसे कैंडी है। होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी वो जो एलर्जी है उसको बिल्कुल नेचुरल रिस्पांस में लेके आती है। ना ओवर सेंसिटिविटी होनी चाहिए, ना अंडर सेंसिटिविटी होनी चाहिए। जैसा अगर हम बात कर लें PCOD की बात कर लें, जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम आजकल लड़कियों में हो रही है,
उसके लिए होम्योपैथी बहुत ही बड़ा कारगर रोल अदा कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? होम्योपैथी जो है ना, बॉडी के नेचुरल रिस्पांस और नेचुरल हार्मोन बैलेंस मेंटेन करने में बहुत हेल्प करती है। पीसीओएस का मेन कॉज यही है कि हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत हो रहा है। मैं अपने पेशेंट्स को ज़्यादातर कहता हूँ कि अपनी जो एक रिदम है सोने की, उठने की, उसको फिक्स रखें। खाने पीने का टाइम जो है वो फिक्स रखें। इसके साथ उनके हार्मोन रिलीज़ का टाइम जो है वो फिक्स होगा। हार्मोन की जो क्वांटिटी है, जो ब्लड में लेवल्स हैं, वो मेंटेन रहेंगे। पीसीओएस का बहुत बड़ा कारण ये है। होम्योपैथी से जो बॉडी के नेचुरल और नॉर्मल लेवल्स हैं वो मेंटेन किए जाते हैं, जिससे पीसीओएस को कंट्रोल किया जाता है। जैसे अगर हम बात कर लें, डिप्रेशन की बात कर लें, चाइल्ड स्कैट्री की बात कर लें, तो इन चीज़ों के लिए होम्योपैथी एक बहुत ही कारगर रोल अदा कर रही है। क्योंकि डिप्रेशन वाले पेशेंट अगर वो एलोपैथी में जाएंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन के साथ वो लोग जूझते हैं, और अगर होम्योपैथी पास आ जाते हैं, जैसे आप लोग काउंसल करते हैं, उसको साथ में फैमिली काउंसलिंग करते हैं और साथ में मेडिसिन देते हैं, क्या कहना चाहिए? जो मेंटल केसेस होते हैं या जिनमें मेंटल काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि होम्योपैथी में एक स्पेसिफिकली ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है कि माइंड मेंटल हेल्थ के ऊपर, इसलिए होम्योपैथिक डॉक्टर मेरे को लगता है ज़्यादा सशक्त होते हैं इसको डील करने के लिए। मेडिसिन्स में भी हमारे पास जो मेडिसिन्स हैं वो अलग अलग टाइप की स्ट्रेस, अलग अलग टाइप की एंजाइटीज़ के लिए हैं, डिप्रेशन के लिए मेडिसिन्स हैं। नॉट जस्ट के एक डिप्रेशन मेडिसिन दे दी जिससे नींद आ गई और ऐसे कुछ दे दिया। होम्योपैथी में उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो जाता है। जैसे अगर हम बात कर लें आज का जो सिनेरियो है जिसमें लोग बवासीर, कब्ज़ और इन बीमारियों के साथ ग्रस्त रहते हैं, और इसके लिए भी होम्योपैथी में बहुत ही कारगर इलाज है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो या कोई भी जो प्रॉब्लम होती है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है एबनॉर्मल फूड इनटेक या एबनॉर्मल एलर्जेंस लिए हैं। उसके कारण बॉडी का एबनॉर्मल रिएक्शन आता है। उसको नेचुरल ट्रीटमेंट से जल्दी ठीक किया जा सकता है, जिससे जो बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो नेचुरल और नॉर्मल काम करेगा। होम्योपैथी से इसको बहुत अच्छी तरह से डील किया जा सकता है। जैसा अगर हम बात कर लें स्किन की डिजीज़ की, तो स्किन की डिजीज़ के लिए तो ये रामबाण ही है होम्योपैथी, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, स्किन के डिसीज़ के लिए इंस्टेड ऑफ स्टेरॉइड्स में जाने के होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए। होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ जो स्किन का रिस्पॉन्स है, जो एलर्जिक रिस्पॉन्स जैसे मैंने आपको बताया, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, उसको नॉर्मलाइज़ किया जा सकता है। वो अलग अलग एलर्जेंस को नेचुरल रिस्पॉन्स में डील करे, इम्यूनिटी जो है स्किन की वो ग्रो करे। हाँ, ये है कि स्किन के डिसीज़ को ठीक करने में टाइम लगता है, क्योंकि उसके जो सेल्स का साइकिल है, लाइफ साइकिल है, वो थोड़ा लंबा होता है। मगर होम्योपैथी से अच्छा इलाज स्किन का कहीं नहीं हो सकता है। तो सर क्या कहना चाहेंगे कि आप 2 क्लिनिकों में सेवा दे रहे हैं, एक तो हम यहाँ पर बैठे हैं बस्ती चौक के पास, और अपना आप बताएं अपने दर्शक। हाँ जी, एक मेरा ये क्लिनिक है बस्ती अड्डा में, ये मेरा पिछले 3 साल से शुरू किया है। इससे पहले मैं भैरव बाज़ार में होता था, माहिरा गेट में। वहाँ पे हमारा 70 ईयर से क्लिनिक चल रहा है। मैं 4th जनरेशन हूँ अपनी फैमिली में जो ये होम्योपैथी की सेवाएं दे रहे हैं। हमारी फैमिली में सभी, मेरे परदादाजी, दादाजी, मेरे फादर, मैं, हम सभी होम्योपैथी में इंडल्ज रहे हैं शुरू से ही। हमने इनफैक्ट खुद भी कभी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लेते, ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि होम्योपैथी हमारे घर में काम आ जाती है। वैसे ही मैं भैरव बाज़ार में प्रैक्टिस करता हूँ। अभी मेरा कुछ टाइम यहाँ पर होता है और कुछ टाइम भैरव बाज़ार में। इवनिंग के टाइम मैं भैरव बाज़ार रहता हूँ। तो उसके साथ साथ जैसे आपकी मिसेज और आप खुद दोनों जो है स्पेशलिस्ट हैं होम्योपैथी के, जो इनफर्टिलिटी के केस हैं या और चीज़ जिसमें दोनों का इंटेंगलेंस ज़रूरी है और हस्बैंड वाइफ की इंटेंगलेंस ज़रूरी है, उसमें भी आप लोग बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और बहुत सारे इनफर्टाइल कपल हैं जो वो नई ज़िंदगी ले चुके हैं आपके क्लिनिक से। बिल्कुल, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण होते हैं। नॉट जस्ट के आप स्कैन में देख सकते हैं, बहुत सारे एंजाइटीज़ और स्ट्रेस के कारण भी होता है। बहुत सारे केसेस में हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हो सकता है। बहुत सारे केसेस में सिर्फ़ और सिर्फ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस के कारण हो जाता है। तो इसको काउंसलिंग और साथ के साथ मेडिसिन के साथ इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है होम्योपैथी में। इट्स मार्वेलस। तो सर क्या कहना चाहेंगे कि आपके खून में बसी हुई थी होम्योपैथी, और उसी
चीज़ से, जैसे आपने बोला कि बच्चों को लोग घबराते हैं कि बच्चों को हमने होम्योपैथी के साथ जब जोड़ना की बात आती है तो लोगों के मन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं जाकर भ्रम सा पैदा होता है। लेकिन जैसे आप बता रहे हो कि आप 4th जनरेशन है, आप भी होम्योपैथी के साथ ही ठीक होते थे, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को पहले ही ऐसी ट्रंकाइजर दे देते हैं, ऐसी हम एंटीबायोटिक्स दे देते हैं जिसके साथ बच्चों का इम्यूनिटी जो वैसी बन जाती है। होम्योपैथी जो है बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। इसका कारण मैं आपको 2 बताता हूँ। एक तो बच्चों को हमने कोई बच्चों की जो रिस्पांस है वो बहुत नेचुरल है, क्लोज टू नेचुरल होते हैं। हम जब बड़े हो गए हैं, अगर कुछ खा लिया, मेडिसिन ऐसी ले ली हैं, जिसके बाद बॉडी का जो रिस्पांस है वो अननेचुरल होना शुरू हो जाता है। बच्चों का रिस्पांस नेचुरल होता है। होम्योपैथिक मेडिसिन से उस रिस्पांस को ज़्यादा क्विकली और ज़्यादा अच्छी तरह से निकाला जा सकता है। साथ में बच्चों के जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा क्लियरली पता चलते हैं। बच्चों के जो स्ट्रेस है, अगर छोटे बच्चे जो आते हैं जैसे स्कूल के बच्चे होते हैं, उनके जो स्ट्रेस हैं वो खुल के बोल सकते हैं। जैसे जैसे बड़े हो गए हैं, हम झूठ बोलना सीख चुके हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस जो है हमारे को सही सिम्टम्स नहीं बताने देता है, वो निकालने पड़ते हैं। बच्चे के सिम्टम्स जो है, मेंटल सिम्टम्स, वो निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो क्लियरली अपने सिम्टम्स प्रेजेंट करता है। इसलिए होम्योपैथी बच्चों के केस में बहुत अच्छी है। और जैसे कि आप जानते हैं, बच्चों के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं। जो किडनी है, जो लीवर है, वो जल्दी रिएक्ट करता है। तो जितनी गर्म मेडिसिन दोगे या एंटासिड्स या एसिड्स प्रोड्यूस करने वाली मेडिसिन देते हैं, उससे बच्चों का आगे जाके रिस्पांस और इम्यूनिटी उतनी ही लो होती रहती है। जैसे जब आप पेड़ को पानी देते हो, ज़्यादा देते रहते हो या सप्लीमेंट्स देते रहते हो, उसकी जड़ें डीप नहीं जाती हैं। अगर उसको नेचुरल डाइट रखेंगे तो उस पेड़ की जड़ें डीप जाएंगी। वैसे ही बच्चे की इम्यूनिटी नेचुरली ट्रीट करेंगे तो उसकी इम्यूनिटी नेचुरली डीप और अच्छी होगी। डॉक्टर साहब, वी आर लक्की टू बी हेयर विद डॉक्टर तरुण जैन, जो कि एक बहुत ही ऐसी फैमिली के साथ जो होम्योपैथी के साथ ग्रस्त थी फैमिली, और बाबा ने हमें, परमात्मा ने भी उन्हीं के पास हमें पहुँचाया, और आज हमें इन्होंने टाइम दिया और हमारे दर्शकों को अवेयर किया कि कैसे आप लोग होम्योपैथी के साथ हर तरह की बीमारी का इलाज करा सकते हैं। और डॉक्टर साहब के जैसे 2 क्लिनिक है, डॉक्टर साहब ने बताया 4th जनरेशन है, और इनके वाइफ है जो वो भी एक होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, साथ में इनके अटैच हैं। डॉक्टर साहब का हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।